अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे गार्डन में इस वक्त बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, स्पेशली विंटर के फ्लावर्स। और वहीं पर कुछ प्लांट्स परमानेंट मेरे ऐसे हैं जिनके लीव्स इस वक्त झड़ रहे हैं, काफ़ी येलो हो चुके हैं और अब कुछ ही दिनों बाद इनके अंदर नए नए लीव्स निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगी। वहीं पर जहाँ पर इतने सारे प्लांट्स सब अपनी अलग अलग कंडीशंस उनकी हैं, वहीं पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के पॉट्स में लगे हुए हैं। यानी मेरे पास हर तरह के पॉट्स हैं, यानी छोटे बड़े, प्लास्टिक के शॉपर्स, इसके अलावा प्लास्टिक की बॉटल्स और जूस के बॉक्सेस, और सब में ही प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और इन पर मैं अक्सर व बेशतर वीडियो बनाती रहती हूँ और आप लोग को बताती रहती हूँ। और प्लास्टिक के पॉट के बारे में तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। असल में बात यह है कि मुझे अच्छा लगता है कि जब हम गार्डनिंग करें, चूँकि ये हॉबी है मेरी, तो मुझे तरह तरह के पॉट्स में प्लांट लगाना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मैं करती हूँ आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। प्लास्टिक की बोतल चूँकि बहुत इजीली हमारे घर में आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी पीते हैं, इस तरह की आ जाती हैं, तो उनमें प्लांट्स बहुत ईजिली लग भी जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं, शायद उनको आइडिया नहीं होता है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि किस तरह इसमें प्लांट लगाने हैं, लिहाजा मैं वक्तन फ़ौक्तन आप लोग को बताती रहती हूँ। इसलिए कि इतने सारे पॉट्स हर कोई जो है वो नहीं ले सकता है। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि हम पॉट नहीं लेना चाहते, इसलिए कि इतना ज़्यादा इसमें पॉट्स एक तो महंगे भी मिलते हैं। वाकई में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं इंसान कर सकता। थोड़ा सा चूँकि हॉबी है तो हम चाहते हैं थोड़ी बचत भी कर लें और हमारे घर प्लांट भी हो। तो जहाँ हम बहुत सारे पॉट्स लेते हैं उस वहीं पर हम प्लास्टिक की बॉटल्स या शॉपर वगैरह को भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत यकीन जानिए, क्योंकि ये हमारी हॉबी है तो हमें मज़ा भी बहुत आता है। जब उसमें प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो बड़ा फ़ख्र सा महसूस होता है। तो आप देखें कि मैंने आज सोचा कि चलिए आप लोग को डिफरेंट बातें का बताऊँ, इसलिए कि एक ऐसा प्लांट है जो बहुत खूबसूरत है और हम यही समझते हैं कि उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। आप यकीन जानिए, जो चीज़ हम समझते हैं ना मुश्किल है, वो बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अब ज़रा सा उसके बारे में मालूम कर लीजिए। इसी तरह देखिए आप डिफरेंट बाकियों को मैंने कितनी तरह के पॉट्स में लगाया हुआ है और मैं आपको अक्सर और बेशतर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी प्लास्टिक की बॉटल में है, क्योंकि ये इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं। अब देखिए कि वहाँ निकल रहे हैं 3 बेबीज़, उसमें 2 बेबीज़ उसमें निकल रहे हैं, इसमें निकल रहे हैं। और जब ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इनको खुद भी कट कर देते हैं, इससे कि बहुत ज़्यादा ऊँचे होकर ये फिर गिरने से भी लगते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम कट कर दें ताकि बहुत सारे इसके मज़ीद साइड से प्लांट्स और निकल आए। अब कुछ दिनों बाद मैं इनको भी करूँगी, कुछ इनमें से कर दूँगी, कुछ छोड़ दूँगी। अब आप भी देखिए प्लास्टिक की इस बॉटल में मैंने लगाया हुआ है। मुझसे किसी ने कहा कि मैम हम तो लगाते हैं लेकिन हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है और साइड में बेबीज़ नहीं निकलते, ऊपर से ये ख़राब भी रहता है, प्लास्टिक की बॉटल में गल जाता है। लेकिन देखिए प्लास्टिक की बॉटल में जो मैंने बताया आपको वेल ड्रेन अपनी सॉइल बनानी है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है मुख्तलिफ पॉट्स में लगाने के बारे में, आप वो देख सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल बनानी है और उसके अंदर पे नीचे होल करने हैं, 3-4 होल कर दीजिए, उस पर कोई कपड़ा रख दीजिए, उसके बाद उस पर आप प्लांट लगा लीजिए। और अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मुझे भी प्लास्टिक की बोतल की बात यही अच्छी लगती है कि बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं देना पड़ता है। और गर्मियों में तो बड़ी अच्छी तरीके से ये प्लांट इसमें रहते हैं, और इसलिए कि हम वो प्लांट लगाते हैं जिनकी रूट जो होती हैं वो शैलो रूटेड होती हैं और जिनको हम इंडोर रखते हैं, यानी जिनको सनलाइट में नहीं रखते हैं। आप सनलाइट में रखेंगे तो जाहिर बात है आपके प्लांट ख़राब होंगे। अब देखिए मैंने शेड कवर्ड एरिया में रखा हुआ है और मेरे प्लांट कितना अच्छा इसके अंदर ये देखिए ग्रो कर रहा है और इतना बड़ा भी हो गया है। तो मैं इस देखिए, अब ये देखिए इसके साइड में बेबी निकला है। तो बाज़ औक़ात काफ़ी अर्से बाद बेबीज़ निकलते हैं। आप पूछते हैं हमारे बेबी नहीं निकल रहे, हमारे पास लगे हुए हैं, तो फ़ौरन बेबी नहीं निकलता, काफ़ी अर्से बाद इसमें मतलब नए प्लांट्स निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तो देखिए आपने मेरे घर में बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं, ज़मीन में लगे हुए हैं और इस बड़े पॉट में, छोटे पॉट में, हर तरह के पॉट में लगे हुए हैं। आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आप ये देखिए मेरे यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ग्रोथ देखिए आप इनकी कितनी अच्छी है। सब अलग अलग के तरह के इसमें लगे हुए हैं। अब देखिए आपको मैं नीचे दिखाती हूँ। असल में मुझे वीडियो कुछ और बनानी थी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जब जमा हो जाते हैं तो मैं सोचती हूँ चले आप लोग के उसका आंसर दे दूँ। ये देखिए ये मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। चले मैंने यहाँ असल में ये देखिए अब आप मेरा प्लांट देखिए, ये पाउच में लगा हुआ है और इसको काफ़ी अर्सा हो चुका है। अब आप देखिए
इसी के अंदर इसके बेबीज़ भी निकलने हैं। आप देखिए ये पाउच है और ये पाउच एवरीडे दूध जो है उसका है। अब आप देखिए इसमें कितनी कम सॉइल है, नीचे सॉइल है। और आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए, मैं आपको सामने करके दिखाऊँ, सामने से दिखाती हूँ तो आपको आइडिया होगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए इसमें इसका बेबी भी निकल आया है। अब आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है ना। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉट नहीं लेती हूँ। मुझे होता है कि चलें, जब मेरा प्लांट इतना अच्छा ग्रो कर रहा है और जब ये ऊपर फैल जाता है तो नीचे का दिखता भी नहीं, और चूँकि मैंने यहाँ साइड की गली में रखा हुआ है। तो आप देखिए, बस पानी आपने देख के डालना है, हर वक्त नहीं पानी डालती हूँ मैं, चेक करती हूँ जैसा कि भाई आज यकीनन बहुत गर्मी पड़ी है, चेक कर लूँ ज़रा सा, फिर पानी डालती हूँ। देखिए एक तो ये पाउच में, अब आप दूसरा भी देखिए मेरा, ये देखिए इसकी ग्रोथ देखिए आप, इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ देखिए आप, कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये भी पाउच में लगा हुआ है, ये देखिए प्लास्टिक की इसमें लगा हुआ है। तो सिर्फ मुझे आप लोगों को ये दिखाना था कि आप देखिए कि इसमें कितने सारे इसमें इसके बेबीज़ निकलना है। तो कोई मसला नहीं होता है, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैंने किस तरह लगाना है ये मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और बस आपने पानी का ख्याल रखना है और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। 15 डेज़ से आपने इसको फर्टिलाइज़ करना है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।